आज हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड और स्टॉक दोनों में क्या अंतर है, कौन सा बेटर रहेगा अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से कौन सा बेटर रहेगा, ये दोनों डिफरेंस देखेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक में हाई वॉलेटिलिटी है, म्यूचुअल फंड में लेस वॉलेटिलिटी है। इसमें ट्रेडिंग कॉस्ट म्यूचुअल फंड में कम है, जैसे इसमें ट्रेडिंग कॉस्ट ज़्यादा लगता है। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हो, उनके पास एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास टीम है, इनसाइड न्यूज़ है, इनके पास जो पर्टिकुलर कंपनी का पूरा डेटा है, एनालिस्ट है, और बड़े सेटअप हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं उनके पास। तो क्या है, इनके पास कुल मिला के हमारे से ज़्यादा स्टॉक एनालिसिस करने के लिए साधन है। वैसे हमारे पास हम इंडिविजुअल मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंडिविजुअल हम स्टॉक देख के, न्यूज़ देख के, किसी का सुन के ऐसे स्टॉक में लगा सकते हैं। तो उसमें क्या है, अपनी रिस्क ज़्यादा हो जाती है। अगर टैक्स सेविंग बेनिफिट देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग बेनिफिट का ऑप्शन भी है, और स्टॉक में टैक्स सेविंग बेनिफिट का एक्सेस नहीं है। जैसे आपको शॉर्ट टर्म में 15% शॉर्ट टर्म गेन लगेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए 10% लगेगा। जैसे 1 साल से ऊपर आप स्टॉक होल्ड करते हो तो 10% लगेगा। अगर दूसरा देखा जाए, म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, अपना मनी है जो फंड हाउस में किसी फंड में डिपॉजिट कर लेते हैं। वो फंड मैनेजर क्या करते हैं, फिर उसमें अलग अलग कंपनी में डिवाइडेशन कर लेते हैं, और उसके रिटर्न हमारे को दे देते हैं, इन्वेस्टर को। मतलब ये रिसाइकल होता है, तो ये रिसाइकल चलता रहता है। अभी स्टॉक में क्या है कि हम एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा डालेंगे, वो स्टॉक अप डाउन होता रहेगा, तो उसी के हिसाब से हमारे को रिटर्न मिल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक में बिल्कुल रिटर्न नहीं मिलेगा, स्टॉक में रिटर्न मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल पिछले वीडियो में दिखा दिया था कि मैंने एक स्टॉक में 3 महीने में पैसा डबल भी निकाल दिया, और वही स्टॉक में मैं 1.5 साल में दो दो तीन स्टॉक थे जो मेरा मैक्सिमम पैसा फंसा रहा। अगर म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो 1.5 साल का रिटर्न, अगर पिछला डाटा उठा के देखा जाए कि 1 1.5 साल का रिटर्न अगर देखा जाए तो 20 से 25% का स्मॉल कैप ने दिया। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो कुल मिला के क्या है, वही मेरा पैसा एसआईपी में रहता तो मेरे को रिटर्न मिल जाते हैं, स्टॉक में मैं फंसा नहीं रहता। कंपेरिजन के हिसाब से देखा जाए तो हम डायरेक्ट कैपिटल मार्केट में, टाइम हमारे पास नहीं रहता, एक्सपीरियंस नहीं है, फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर वॉलेटिलिटी रहती है। तो ये पूरी चीज़ें हैं। जैसे स्टॉक में बोल दिया कि रिस्की होता है, और म्यूचुअल फंड लेस लेस रिस्की है, क्योंकि वो सिंगल स्टॉक है। हम जो लेते हैं वो सिंगल स्टॉक लेंगे, और म्यूचुअल फंड में क्या है, डिवाइडेशन किया जाएगा। लिक्विडिटी कम है तो बाय और सेल के लिए टाइम लगेगा। स्टॉक को हम इंडिविजुअल खरीद सकते हैं, और ये म्यूचुअल फंड जो है, बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, आपका सीए है, वो लगा देगा। अगर हम स्टॉक में देखा जाए तो शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम दोनों रख सकते हैं, लेकिन आप वही अगर एसआईपी में रखे तो लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी सबसे बेटर है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पोर्टफोलियो में, जैसे देखा जाए कि मैं इंडिविजुअल स्टॉक, मान लो मेरा एक स्टॉक है आईओबी है, तो उसमें एक बार तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर सेकंड बार तो मेरा 51% का रिटर्न भी दे रहा है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे को क्या लगेगा कि स्टॉक बहुत बढ़िया है। अगर वही स्टॉक, जैसे मैंने पिछली बार, अभी येस बैंक भी मेरा पुराना येस बैंक फंसा था बहुत दिन पहले। येस बैंक जब मैंने 200 250 रुपये जब चल रहा था, गिर रहा था, तो मैं उस टाइम उठाया था। तो पैसा मेरा येस बैंक में 1.5 2 साल तक फंसा रहा, कुछ लॉस लेके मैंने एग्जिट किया। तो दो मैं बता दिया कि आप अगर स्टॉक में देखा जाए, आईओबी में रिटर्न भी दिया, येस बैंक में मेरा पैसा फंसा रहा। वही अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें मेरा 90 70 80 हज़ार रुपये कुछ लगे हैं, 14 15 14 हज़ार रुपये का मेरे को प्रॉफिट है। ये क्या है, तो मैंने जैसे ये लो 4 महीना इन्वेस्ट किया, और मेरा इन्वेस्ट किया हुआ अब 4 महीना हो गया है, तो ये मैंने 80 हज़ार के लगभग पैसा लगा दिया था। मैंने एक डिमाट से दूसरे डिमाट में मेरा एसआईपी प्लस स्टॉक्स दोनों मैंने ट्रांसफ़र किया था। तो इसके लिए मेरे एनईवी क्लोज करके, उस टाइम जो मेरा प्रॉफिट लॉस जो बन रहा है, उन्होंने वो एनईवी अपने एंजल थ्रू क्लोज कर दिया और ट्रांसफ़र किया था। लेकिन किसी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं किया धन वाले ने, तो वापस कर दिया। कुल मिला के मेरा 14 हज़ार का कुछ प्रॉफिट बन रहा है, जिसमें 8 10% का आपको मंथली रिटर्न दे देगा। इसमें दूसरी बात क्या है कि हमारे को हेडेक नहीं है किसी स्टॉक में पैसा कहाँ लगाना है, क्या है, हमारे को ये हेडेक नहीं। हम इसमें फिर लमसम भी लगा सकते हैं।
और इसमें लमसम भी लगा सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं, दोनों हैं। अगर स्टॉक में देखा जाए तो इंडिविजुअल स्टॉक में अभी कोई इसमें ये भी कमेंट कर लेंगे कि भाई इंडिविजुअल स्टॉक में हम पैसा लगा सकते हैं, वो हम एवरेज कर लेंगे, ये है। लेकिन बात क्या है दोस्तों, जब अपना अमाउंट ज़्यादा लगता है ना, जैसे मेरा 90,000 ये एक किसी स्टॉक में लग जाता, और ये स्टॉक में जब अमाउंट ज़्यादा लगता है और प्रॉफिट लॉस हो जाता है ना, अप डाउन हो जाता है, दिक्कत तो उस टाइम आती है। दिक्कत जब आती है कि इतना डाउन होने के बाद फिर हमारा मन बिल्कुल नहीं करता कि मैं पैसा और टॉपअप करूँ। मेरा 2 से 2.5 लाख रुपया इस बैंक में डूबा था। डूबा मतलब लॉस, उसमें 2 से 2.5 लाख रुपए मैंने लगाया था। 80-90 से मैं बाय करता रहा, नहीं 200 से ऊपर बाय करता रहा। फिर जब 15-16 में आया ना, तो मैं पैसा लगाते लगाता गया। फिर मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि जो है लगाया, मैं वो निकालने की सोच रहा था कि मैं पैसा कैसे निकालूं। अगर वही अगर देखा जाए तो हम म्यूचुअल फंड में ये नहीं होगा। म्यूचुअल 50 कंपनी डूबेगी, 50 में से 25-30 डूबेगी, तब हो जाएगा। और एक एक कंपनी का मार्केट कैप अगर देखा जाए तो लाखों करोड़ों में है, हमारे जैसे स्टॉक में नहीं है। तो यही है कुल मिला के, अगर मैंने कहने का मतलब ये है कि सबसे बेटर मेरे को तो लगता है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसके पास टाइम नहीं है, तो एसआईपी है। मैं खुद एसआईपी में किया, मेरा खुद पैसा एसआईपी में लगाया है। जैसे मैं मंथली जैसे मेरा पैसा एसआईपी में लगाया 4-5 महीना हो गया, तो 13,500 रुपये मंथली काटता हूँ। ये आप देख रहे हो, पूरे स्मॉल कैप है। क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म से सबसे बेटर अगर देखा जाए तो एसआईपी में स्मॉल कैप ने बेटर रिटर्न दिए हैं। तो स्मॉल कैप ले लो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके नागराज की तरह बैठ जाओ। कोई किसी की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। कोई स्टॉक अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, वो अपना सीए करता रहेगा इसमें सबसे। और दूसरी बात क्या है, स्टॉक में ऐसा नहीं है, स्टॉक में रिटर्न पे बहुत बढ़िया दे देगा, लेकिन अपने पास टाइम चाहिए, अपने पास मैनेजमेंट चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, टाइम चाहिए, सेटअप चाहिए, उसके लिए न्यूज़ वगैरह बहुत चीज़ें होती है, वो चाहिए। वो हमारे पास नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूँ, कोई भी स्टॉक में जब अगर पैसा लगाना है ना, तो इतना लगाओ, कितना भी आपको कॉन्फिडेंस हो या ओवर कॉन्फिडेंस मान लो हो ना, तभी भी आप 10 से 15% से ऊपर पैसा मत लगाओ। क्यों? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि अगर आपको कुछ वो कंपनी डाउन भी चला गया ना, तो आपको दिक्कत ना आ जाए। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि 10%, 12% जब स्टॉक नीचे डाउन जाएगा, उस टाइम लेने की सोचो। यार 2% गिर गया, 3% गिर गया, आजकल स्मॉल कैप में ना ये नॉर्मल सी चीज़ हो गई। 2-4%, 5% नॉर्मल सी चीज़ मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में इतनी वैलेटिलिटी हो गई कि हम देखते देखते उतना गिर रहा है। इसलिए मैं 10 से 12% बोलता हूँ, ताकि मैं खुद आजमा रहा हूँ, खुद मैं कर रहा हूँ। जैसे मेरा कोई भी स्टॉक अगर देखा जाए, तो मैंने इतना अमाउंट नहीं लगा रखा। जैसे अभी मेरा टॉपअप हो गया, एक मेट्रोपॉलिस का पैसा टॉपअप हो गया। अब मैं इसमें इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा, चाहे मेरे को 100% रिटर्न मिले या तो मेरे को लॉस मिले। जब लॉस में मेरा कॉस्ट पे आ जाएगा, तब मैं सोचूंगा क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन क्या है, इससे ज़्यादा मैं पैसा नहीं लगा सकता भाई, कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो। अभी मेरा दूसरा भी अकाउंट है धन का, उसमें भी दिखा देता हूँ। मैं ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया कि मैं उससे ज़्यादा पैसा लगा के क्या है, कोई कंपनी में मैं फंसा पड़ा हूँ। पहले मैं हाथवे में डूबा था, ऐसे ही येस बैंक में डूबा था, ऐसे ही मेरा सिनकॉम फॉर्मुलेशन एक पेनी स्टॉक था, उसमें भी 50,000 डूबे थे। डूबे मतलब डाउन हो गए थे, 1.5 साल पैसा रुका रहा। वही अगर मैं देखा जाए म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा होता, तो मेरे को इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मैं बोलता हूँ, तो जैसे मैंने बता दिया था आपको कि कोई भी स्टॉक में मैंने 10 से 15 हज़ार के रुपये के बीच में नहीं लगा था। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि धन में मेरा दूसरा अकाउंट है, या अकाउंट में देखा जाए तो कोई स्टॉक में मेरा 15,000 से रुपये पैसा नहीं लगाया, 13,000, 15,000। तो इसलिए मैं नहीं लगा था कि यार इसमें रिस्क होती है। जैसे मेरे को प्रॉफिट भी दे रहा है, 25% का प्रॉफिट इको बैंक दे रहा है ना। अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए, अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो मेरे को 25% इको बैंक दे रहा है, जेपी दे रहा है मेरे को 13%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7% दे रहा है, एनएमडीसी स्टील दे रहा है। तभी भी मैं एनएमडीसी में 960 रुपये लगा रखा। क्यों? मैं डाउन आने का इंतज़ार करता हूँ। लोग क्या करते हैं कि अप जाते टाइम मतलब चलती हुई गाड़ी में बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं करना, चोट लगनी पक्की है। तो जब डाउन आता है स्टॉक, तो लेकर बैठ जाऊँ और डाउन का इंतज़ार करो, अप का इंतज़ार मत करो। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, अपना पैसा लगा के मत फंस जाओ। अगर सबसे बेटर है, कोई जॉब वाला मेरे जैसा है, तो क्या करो, अपना म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें मैंने अगर टोटल देखा जाए तो इसमें भी मैंने 70,000, 75,000 के समथिंग पैसा लगा रखा है। अभी मैं डाउन का वेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अच्छे स्टॉक है, डाउन अगर आ जाए 10% कोई भी डाउन हो जाएगा, जैसे 10% डाउन हो जाएगा, मैं स्टॉक में और पैसा लगा दूंगा। तो यही है, डाउन में डरने की ज़रूरत है नहीं, आप लगा दो।
फिर दूसरी बात, अगर मैंने देखा जाए तो मैं पैसा इसमें भी पूरा पैसा लगा सकता था, क्योंकि मैं जो मेरे को मार्केट में अनुभव आया है, जो मार्केट में मैंने देखा है चीज़ें ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें बनाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि किसी को गलत गाइडेंस करना नहीं है। हो सकता है मैं किसी चीज़ में गलत भी हो सकता हूँ, तो आप मेरे को सजेस्ट पक्का कर सकते हो। अगर मैं सही हूँ तो आप मेरे साथ सहमत होकर के बोल भी सकते हैं। मेरी गलती बताओ, मेरी गलती अगर है, आप इसमें से भी कुछ गलती कर रहे हो तो अपनी गलती में सुधार करो। अगर मेरी गलती है तो मेरी गलती, हम गलतियों से सीखेंगे, साथ में सीखेंगे। तो मेरे को अपनी गलती भी बता सकते हो कि ये नहीं भाई ऐसे है, कोई बात नहीं यार, गलती आदमी है, इंसान है, गलती का पुतला है। गलती होनी पक्की है, तय है, लेकिन उसमें सुधार करना अपना काम है, ना कि उसमें से गलतियों से सुधार करना ये हमारा फर्ज है। तो यही है आज के लिए। तो मैं सबसे बेटर, अगर स्टॉक और एसआईपी में सबसे बेटर मैं मानूँ तो एसआईपी मानूंगा। इसलिए मानूंगा ताकि जबकि मेरे को अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में देखा जाए तो स्टॉक भी मेरे को बहुत अच्छी रिटर्न दे रहे हैं, तभी भी मैं एसआईपी ही बेटर मानूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी बेटर है, बेटर थी और बेटर रहेगी। क्योंकि अगर एक साल में देखा जाए किसी भी एसआईपी में 20 से 25% रिटर्न दिया है, एक साल की बात करें, 2 साल की बात करें, कोई भी स्टॉक में हमारा ज़्यादा अमाउंट लगता है ना, तो क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी इसमें, और क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। 1 लाख रुपये लगे है तो 4-5 हज़ार रुपये डे का प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहेगा। तो हम 4 हज़ार 5 हज़ार दिन में अगर अप डाउन देखेंगे ना, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में, मैं तो बोलता हूँ, नहीं टिक पाएंगे। भाई वो टिकने वाले बहुत कम होंगे, जो टिके होंगे, टिकते होंगे, लेकिन मैं तो बोलता हूँ अपने जैसे तो नहीं टिक पाएंगे जब अमाउंट ज़्यादा लगा। वैसा एसआईपी में नहीं है। कोई भी एसआईपी देखी जाए तो अब तक के जैसे मोतीलाल ओसवाल में मैंने लगा रखा है, कोई भी ले लो, स्मॉल कैप ले लो, तो 20 से 25% मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 20 से 25% रिटर्न इन्होंने दिया है। देखो अगर एक साल के हिसाब से देखा जाए तो 52% रिटर्न है। तो हम एक साल में वही पैसा मेरा अगर मान लो 90 हज़ार एक साल में इसमें एक स्टॉक में बढ़ा रहता, ये मेरे को 20% अगर लॉस देता, तो मैं क्या है, उसको कॉस्ट पे आने की और निकालने की कोशिश में रहता कि नहीं भाई मेरा एक बार पैसा कॉस्ट पे आ जाए और एक बार मेरे प्राइस कॉस्ट पे कॉस्ट में निकाल दूंगा, मेरे को नहीं रुकना। यही है। अगर वही पैसा अगर कम कम किसी स्टॉक में लगा रहता तो हमारे को डर नहीं लगता, चलो मेरा लेके ही क्या गया, 5 हज़ार 10 हज़ार लगा, 15 हज़ार में से क्या लिख गया, 20% भी डाउन हो गया तो कितना ले गया। तो वही है, 15 हज़ार में से 20% अगर मान लो तो 2-3 हज़ार रुपया मान लो, 3 हज़ार, तो वही है, उसमें डर नहीं लगेगा। वही अगर अमाउंट स्टॉक में लगने से क्या है, हमारे को डर लगेगा। कोई भी अगर एसआईपी ले लिया तो इसमें मंथली, अगर कोई भी एसआईपी में अगर ईयरली रिटर्न देखा जाए तो बहुत बढ़िया बढ़िया रिटर्न दिए, हम भी सोच भी नहीं सकते। और वहाँ तक अगर सिंगल स्टॉक में किसी में पैसा लगता तो हम होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर वो दिन में 4 बार खोल के देखने की आदत लगी है। हम लॉस में बेशक वेट करेंगे, लेकिन प्रॉफिट में वेट नहीं कर पाते, हम चिंदी चोर बन जाते हैं कि 2 हज़ार 4 हज़ार रुपये आ गए, निकाल दिया, फटाफट आउट हो गए इसमें, इन अपना स्टॉक से। वो 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, 1 साल के बाद देखा जाए तो स्टॉक 2 गुना 3 गुना हो गया। वहाँ तक हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। वही है, अगर एसआईपी इसी जगह पे अगर एसआईपी हो जाती तो एसआईपी में हम ऐसे नहीं कर सकते, ना करेंगे, क्योंकि हमारा अमाउंट लगा है, डाइवर्सिफाई हो रखा है। अगर बढ़िया प्रॉफिट दे रहा तो बढ़िया है, डेली शाम को देखते रहो अपना, यानी बड़ी घटी है क्या है, दिन में देखते रहो। एक बार देखने की ज़रूरत है, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं, अपने दिमाग में घूमता है नहीं। तो यही बात है, सबसे बेटर अगर मैं बोलूँ तो एसआईपी करो। अगर उसके बाद भी मैं तो बोलता हूँ, अगर आपको 1 हज़ार रुपये अगर लगाना है, अगर आपको 1 हज़ार रुपये लगाना है तो 700 रुपये मैं तो बोलता हूँ एसआईपी में डालो। 30 रुपये जो बचे हैं उसमें 20% स्टॉक में करो, जैसे मैं करता हूँ, और वो भी छोटा छोटा अमाउंट डालो। अच्छा प्रॉफिट देंगे, अच्छी बात है यार, अपना स्टॉक लगा, एक एक दो 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 गुना भी हो गया, तो भी अपना 2 गुना पैसा एसआईपी में बहुत कम टाइम लगेगा लगने के लिए। लेकिन क्या है, तब तक हम एसआईपी में होल्ड कर पाएंगे, लेकिन स्टॉक में होल्ड नहीं कर पाएंगे। अभी बोलेंगे यार मैंने तो 4 गुना होल्ड कर रखा है। भाई 4 गुना कर रखा है ना, वो डेली डेली अपर जा रहा है तब तूने करके रखा है। अगर वही डाउन होता 10%, 20%, 30%, 35%, 40% अगर डाउन होता, अगर देखा जाता, तो तू वो होल्ड नहीं कर पाता। तू क्या, मैं क्या, हम रिटेल इन्वेस्टर जो मैं या जो स्मॉल इन्वेस्टर, किसी की भी कहानी सेम ही है। तो वही है, छोटा छोटा पैसा लगाओ किसी पर। 1 लाख रुपया तो 70 हज़ार अपने एसआईपी में डालो, 30 हज़ार जो बचे हैं इसमें डालो। आप डिवाइड करो, और वो भी इकट्ठा पैसा किसी स्टॉक में मत डालो,
सबसे बेटर अगर देखा जाए आज का वीडियो का मतलब कि यही है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, कुछ आपको पल्ले पड़ रहा है, तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जो भी करना कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।